हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉइंट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट नंबर 10 में एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं। तो हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, हमें बताना है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। ऑप्शंस हैं, पहला रीयूनियन द्वीप, ऑप्शन नंबर 2 बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन नंबर 3 आइसलैंड द्वीप या ऑप्शन नंबर 4 मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है ऑप्शन नंबर 2 बोर्नियो द्वीप। ठीक है, बोर्नियो द्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया माइनर का पठार कहलाता है। ठीक है, हमें बताना है एशिया माइनर का पठार किस पठार को कहते हैं। ऑप्शंस हैं, अलास्का का पठार, ऑप्शन नंबर 2 ईरान का पठार, ऑप्शन नंबर 3 मेडागास्कर का पठार या ऑप्शन नंबर 4 ग्रीनलैंड का पठार। ठीक है, तो जो एशिया माइनर का पठार है वह ऑप्शन नंबर 2 ईरान के पठार को कहते हैं। ठीक है, ईरान का पठार जिसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती भी कहा जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 अलास्का की, तो इसे यकुत का पठार कहा जाता है। ठीक है, यकुत का पठार अलास्का को कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेडागास्कर के पठार ऑप्शन नंबर 3 की, तो इसे मालागासी का पठार कहते हैं। ठीक है, मालागासी का पठार मेडागास्कर के पठार को कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 ग्रीनलैंड पठार, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पठार ग्रीनलैंड पठार है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बहन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह ही है। दक्षिणाव्रत चक्रण करता है। ठीक है, ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करता है, दक्षिणाव्रत चक्रण करता है। अगर हम बात करते हैं अन्य ग्रहों की, तो जो अन्य ग्रह हैं ग्रह सौर मंडल के, वह क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो एक क्लॉकवाइज क्या करता है, चक्रण करता है। और पांचवा पॉइंट इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, एक शुक्र ग्रह हो गया और एक बुध ग्रह हो गया, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, बब्बर शेरों का अभयारण्य है। बब्बर शेरों का अभयारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, कौन सा है, सॉरी। ऑप्शन है, पहला काजीरंगा, ऑप्शन नंबर 2 गिर, ऑप्शन नंबर 3 केवला देव घाना या ऑप्शन नंबर 4 मानस। ठीक है, हमें बताना है बब्बर शेरों का अभयारण्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में स्थित गिर अभयारण्य। ठीक है, वह बब्बर शेरों का अभयारण्य कहलाता है। एशियाई बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है गिर। गुजरात का जो गिर अभयारण्य है वह एशियाई बब्बर शेरों के लिए जाना भी जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा की, तो जो काजीरंगा बाघ अभयारण्य है एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं केवला देव घाना की, तो ये राजस्थान में स्थित है। ओके, राजस्थान में स्थित है। और अगर बात करें इसके उपनाम की, तो इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। केवला देव घाना जो पक्षी अभयारण्य है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और राजस्थान में स्थित है। भाई बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 मानस की, तो जो मानस है वह असम में स्थित है। ठीक है, मानस अभयारण्य ये हमारा कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। ओके, हमारे प्रश्न बब्बर शेरों का अभयारण्य, उसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 2 गिर। गिर कहाँ स्थित है, जो गिर अभयारण्य है ये हमारा गुजरात में स्थित है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें बताना है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी, ऑप्शन नंबर 2 कावेरी, ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा या ऑप्शन नंबर 4 महानदी पर। ठीक है, तो जो अलमाटी बांध है वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में। और इसके तहत जो परियोजना है कृष्णा नदी परियोजना, वह कर्नाटक में स्थित है, कृष्णा नदी के ऊपर। ठीक है,
हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ठीक है, हमें बताना है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर 2 क्रिप्स योजना, ऑप्शन नंबर 3 चैम्सफोर्ड योजना, या ऑप्शन नंबर 4 बेवेल योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 माउंटबेटन योजना। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश की गई थी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना था, और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ है माउंटबेटन योजना के तहत, जो कि 3 जून 1947 को लाई गई थी या पेश की गई थी। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? ऑप्शन नंबर 1 गल्फ स्ट्रीम जलधारा, दूसरी है मोजाम्बिक धारा, या ऑप्शन नंबर 3 कनारी धारा, या ऑप्शन नंबर 4 अगुलहास धारा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 अगुलहास धारा एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम धारा भी गर्म जलधारा है, और मोजाम्बिक धारा भी एक गर्म जलधारा है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कनारी धारा। कनारी धारा एक ठंडी जलधारा है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। ऑप्शंस हैं, पहला निज़ामाबाद, दूसरा साहिबाबाद, तीसरा आसिफाबाद, या चौथा सिकंदराबाद। ठीक है, तो जो हैदराबाद का जुड़वा नगर है वह सिकंदराबाद को कहा जाता है। ठीक है, सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, रेगुड़ नाम है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, रेगुर था। ठीक है, रेगुर नाम है। ऑप्शन है लाल मिट्टी का, दूसरा काली मिट्टी का, तीसरा पीली मिट्टी का, या चौथा कछारी मिट्टी का। तो हमें बताना है रेगुड़ किस मिट्टी का नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर या कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो काली मिट्टी है इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे प्रश्न रेगुड़ जो कि काली मिट्टी का नाम है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही उत्तर होगा इसका। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं गंगा के मैदान, तो गंगा नदी के द्वारा जो भी मैदान बनते हैं सब जलोढ़ मृदा के बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और वह भी जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। तो हमें बताना है गंगा के मैदानों में जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उससे क्या बोलते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बांगर। ठीक है, गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वह बांगर कहलाती है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन 1 कावेरी नदी, ऑप्शन 2 गोदावरी नदी, ऑप्शन 3 नर्मदा नदी, या ऑप्शन नंबर 4 महानदी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा, ठीक है, या बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं, पहला महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में, ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा, या ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान में। ठीक है, तो जो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में स्थित है। ठीक है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, या ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। ठीक है, जो घाना पक्षी विहार है इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं और इसे पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, घाना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, राजस्थान राज्य में घाना पक्षी विहार स्थित है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शंस हैं, पहला गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर 3 कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर 4 महानदी। ठीक है, तो जो हीराकुंड बांध है ये ऑप्शन नंबर 4 महानदी पर बना हुआ है। ठीक है,
महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर 4 असम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्यों को स्पर्श करती है, जो कि सर्वाधिक है। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो हमारा प्रश्न है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, पहला मुंबई, दूसरा रोम, तीसरा नॉर्वे या ऑप्शन नंबर 4 जापान। ठीक है, तो जो 7 पहाड़ियों का नगर है, ऑप्शन नंबर 2 रोम को कहते हैं। ओके, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें मुंबई की, तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। ठीक है, 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। और अगर बात करें जापान की, तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति निवासी है। ऑप्शंस है कांगो की, सुमात्रा की, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो जो पिग्मी जनजाति है, छोटे कद की एक जनजाति है और साउथ अफ्रीका में, ठीक है, पाई जाती है। और बात करें अगर हम अपने ऑप्शंस में, तो अफ्रीका की जो कांगो घाटी है, ठीक है, वहाँ पर पिग्मी जनजाति का निवास स्थल माना गया है। अफ्रीका की कांगो घाटी को पिग्मी जनजाति का निवास स्थल माना जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस वीडियो में पूछे गए प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के लगातार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे पहले के 9 पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी पुरानी वीडियोस को देखें और इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करें और अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत बनाएं। धन्यवाद।